सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। आज लंबे वक्त बाद आपने समय दिया है, शुक्रिया इसके लिए दिल से। दरअसल कई मेरे व्यूअर्स थे, उनकी मांग आ रही थी कि सर ब्रिगेडियर शरदेंदु सर से बात करिए, सर बात करिए। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा बिजी हैं, इंतजार करिए, बात जरूर करूंगा। तो शुक्रिया राजेश जी, सर सबसे पहले। आपके चैनल को मैं लगातार फॉलो करता रहता हूँ। आप जो भी अपलोड करते हैं, जब भी आपका नए वीडियो आते हैं, मैं उसको थैंक यू जरूर सर। देखता हूँ। और मैं आपके काम की तारीफ करता हूँ कि आपका कनेक्शन, आपके इश्यूज बड़े ज्वलंत रहते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल से जुड़े रहें और आपको टाइम टू टाइम तमाम आपके सामरिक विषयों पे जो फौज से रिलेटेड है उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। बिल्कुल सर। कुछ अग्निवीर को लेकर सर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, जिसमें व्यूअर्स चाह रहे थे कि सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं। हाल ही में सर पिछले 10-15 दिन के अंदर दो बड़ी अहम खबरें आई। पहली खबर आई कि सेना में 1,80,000 सैनिकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार सोच रही है कि अब 1 से 1.5 लाख सैनिकों की हर साल भर्ती की जाए। अभी तक 45,000 के आसपास भर्ती की जा रही थी। और फिर उसके ठीक एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद एक और खबर आई कि भारतीय सेना ने कहा कि जो सोर्सेज हैं, जो सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए खबरें सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने सरकार से कहा कि हम किसी भी हालत में जो है 30% से ज्यादा अग्निवीर नहीं चाहते हैं किसी भी बटालियन के अंदर। और जिस कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हैं और उस कंसेप्ट के अनुसार 2030 और 2032 में किसी भी बटालियन में 50% अग्निवीर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हम एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं, या अभी भी जो कैलकुलेशंस है वो भारत सरकार की या मोदी सरकार की गड़बड़ा चुकी है? जिन आईएएस आईपीएस ने बैठकर आइडिया दिया था कि पैसा बच जाएगा, यंग आर्मी हो जाएगी, वो अब मेल नहीं खा रहा है सर? देखिए राजेश जी, आपने जो आंकड़े दिए हैं उससे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय सेना में जो आज की डेट में जवानों की कमी है वो काफी सब्सटैंशियल होती जा रही है। और इस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वेस्टर्न फ्रंट पे हो चाहे ईस्टर्न फ्रंट पे, वो बढ़ता जी। चला जा रहा है और डेली रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके की डेफिशिएंसी आपके कॉम्बैट एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, एक टीम का जो कोहेसिवनेस होता है उसको अफेक्ट करती है। और प्लस आगे आने वाले दिनों में आप इन्हीं रिक्रूट्स को ट्रेन करके नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर तक बनाते हैं और कुछ इसमें से अफसर भी बनते हैं। तो मेरा मानना है कि जब इतनी कमी रहेगी तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्क्यूड हो जाएगा। आपके यहाँ जो टीम की जो कॉम्बैट किलिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इन सब पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है, तमाम तरीके के रिक्रूटिंग के और रिक्रूटिंग ऑफिसर होते हैं जो इस काम को पूरा करते हैं। लेकिन देखिए, जो ये कमी, पहले हम 40 से 45 हजार अग्निवीर ले रहे थे, अब ये संख्या बढ़ के 1 लाख या 1,20,000 हो जाएगी, क्योंकि डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को हमें भरना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल जब हम इसी रफ्तार से राजेश जी अगर अग्निवीर लेते रहेंगे, तो जैसे आपने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में, अगले 3 से 4-5 साल में भारतीय सेना में 50% अग्निवीर हो जाएंगे। वो किसी यूनिट के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। आप और आपके दर्शक जानते हैं कि मैंने हमेशा से अग्निवीर कॉन्सेप्ट को कंडेम किया है। मैं थैंक यू। किसी भी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि हम लोग ने इतना समय फौज में गुजारा और ग्राउंड से जुड़ के नौकरी की है, जवानों से, और उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, कैसे वो प्लेटून सेक्शन की बैटल ड्रिल लड़ी जाती है, उसको हम लोगों ने बारीकियों से देखा है। लिहाजा अगर उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट को अगर हम ध्यान देते हैं तो अग्निवीर उसमें फिट नहीं बैठता है। जहां तक देखिए भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि अगर इसी तरीके का रिक्रूटमेंट रहा, 1 लाख के ऊपर आप अग्निवीर लेते रहे, तो जी। ज्यादा संख्या में अग्निवीर हो जाएंगे। और जबकि रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली कि हम 30% से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी बटालियन में अग्निवीर। तो एक अच्छा, मेरा मानना है कि 70% अगर रेगुलर फोर्स है, 30% अग्निवीर है, तो एक अच्छा सम्मिश्रण है। लेकिन इस फिगर को आपको 80 से 90% ले जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। टू बिगिन विथ, देखिए तमाम सारी चीजें, अग्निवीर कॉन्सेप्ट लागू किया, अब तो 4 साल होने जा रहा है, ये लोग अग्निवीर फौज छोड़ के सिविल या सिविल सेटअप में अब मर्ज हो जाएंगे। जी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, एक ट्रेन मैन पावर बाहर जाती हुई दिख रही है। इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ डेफिशिएंसी है, दूसरी तरफ अग्निवीर बाहर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से भारतीय सेना में एक तरीके का सुगबुगाहट है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। और अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है उसको
कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है। इस पे आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना होगा। आप एग्री। इस कॉन्सेप्ट को बहुत दिन तक लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बटालियन लेवल की इफेक्ट हो रही है। आप हुक्म चला के फौज नहीं चला सकते, अल्टीमेटली आपको ग्राउंड में डिलीवर करना होता है। तमाम तरीके के आपको काउंटर टेररिस्ट मेजर आप अडॉप्ट करते हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर अडॉप्ट करते हैं, तमाम तरीके की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, बैटल ड्रिल है, बैटल प्रोसीजर्स है, उसको आपको टाइम टू टाइम रिहर्स करना पड़ता है। और आपने तो रिसेंटली देखा, देखिए वेस्टर्न फ्रंट में हमने कितनी बड़ी एक्सरसाइज की, उसमें जी। तमाम अग्निवीरों ने भाग लिया। तो जब किसी ने इतना वेल ट्रेन्ड हो रखा है, इस ट्रेन्ड मैन पावर को क्यों बाहर जाने दे, जबकि आपके यहाँ डिफिशिएंसी है, आप अपने सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन ट्रेन्ड मैन पावर को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जल्दी इस पे एक डिसीजन हो। सेना ने अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कर दी कि 30% एग्री। प्रतिशत से ज्यादा अग्निवीर यूनिट में नहीं होने चाहिए। यानी कि आने वाले समय में आपको 70% अग्निवीरों को रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके का एक मॉडल बना पाएंगे। और इस मॉडल को आप फिर ट्राई करिए 5 साल तक, अगर नहीं बनता है तो उसको 80% करिए, 90% करिए, और अगर हो सके तो आप अग्निवीर कॉन्सेप्ट को ही रोल बैक कर दीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि सोल्जरिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं है राजेश जी, जी। सोल्जरिंग फुल टाइम काम। 4 साल में आपने स्किल हासिल किया, आप उसको आगे तक ले जाइए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके से लड़ाई लड़ने की विधाएं आ रही हैं। अभी ड्रोन आया है, नॉन कॉन्टैक्ट बैटल पे जा रहे हैं, डिस्टेंट बैटल पे जा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है कि सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, फुट ऑन ग्राउंड, उसकी ये रिक्वायरमेंट चाहिए। हमेशा बनी रहेगी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का देखिए बाउंड्री ऐसा है, हम ऐसे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, हमें हमारा जीत का निर्णय कैसे डिसाइड होता है, किसने किसकी कितनी ज्यादा जमीन पे कब्जा किया। देखिए आज तक बिल्कुल। ऑफ पे पाकिस्तान डिबेट करता रहता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को हराया, हिंदुस्तान कहता है हमने उनकी कमर तोड़ दी। तमाम तरीके के बयानबाजी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। लेकिन जब आप जमीन पे आते हैं और आपने एरिया कैप्चर किया होता है, तो यू आर स्टैंडिंग विक्ट्री अंडर योर फीट। ये सबसे बड़ी ओके। बात है, और वहां पे हमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, और ये सोल्जर यही है अग्निवीर जो आगे आने वाले दिनों में परमानेंट होंगे। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को रोल बैक करना चाहिए, नहीं तो 70% या 80% अग्निवीर को रेगुलर करें भारतीय रेगुलर करें। सेना। लेकिन मैं बस एक छोटा-सा सवाल, जिसका एक छोटा-सा जवाब चाहूँगा। क्योंकि अगर आरटी सेंटर हैदराबाद की बात करें, आरटी सेंटर नासिक की बात करें, या दूसरे इन्फेंट्री के जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, वहाँ पर तो एक लिमिट है कि हर साल वो सिर्फ 50,000 या 60,000 जवानों की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर 1 से 1.5 लाख डबल सैनिक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी अभी ऐसे नॉर्मल 60,000 की भर्ती होती थी, अब कहा जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर भर्ती करेंगे, यानी कि डबल सैनिकों की। तो क्या ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाएगी, या थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे सर? देखिए राजेश जी, हमारे जितने भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेजिमेंटल सेंटर है, जिस वो कैपेसिटी पे काम करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कुछ ओके। इंस्ट्रक्टर आपको एडिशनल पोस्ट करने पड़ेंगे, कुछ अकोमोडेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका जो ट्रेनिंग मटेरियल आपके पास है, ट्रेनिंग सुविधाएं अवेलेबल है, आपको उसको रोटेशन में डालना पड़ेगा और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जाना होगा। ये आप सही कह रहे हैं कि अगर कहीं 100 जवान ट्रेन होते हैं, तो अगर वहां 200 जवान ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मुश्किलात आएंगे। लेकिन आप उसी चीज को स्टैगर कर सकते हैं। जो हमारा सेट रूटीन है, अगर आप 24 घंटे का रूटीन देखें, तो कई जी। सारे ऐसे टाइम आते हैं जो डेड आवर्स होते हैं, जो उसमें ट्रेनिंग नहीं हो रही होती, वो आपके रेस्ट रिक्रूट रिफिट का टाइम होता है। उस समय को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर को आपको रोटेट करना पड़ेगा या एडिशनल इंस्ट्रक्टर डालने जी। पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, लिहाजा ये मैं बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसको अगर आपने परमानेंटली लागू करना है, अगले 3 से 4 साल तक इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो डेफिनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अकोमोडेशन और उनके जो लॉजिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम जब लड़ाई लड़ते हैं और जब इमरजेंसी रिक्रूटमेंट होता है, तो कई तरीके की ट्रेनिंग में शॉर्टकट दिए जाते हैं। मैं इस चीज को यहाँ पे रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि क्योंकि ये रेगुलर सोल्जर है, पीस टाइम की भर्ती, इनकी ट्रेनिंग उतनी ही मजबूती के साथ होनी चाहिए। ऑलरेडी 6 महीने ट्रेनिंग है सर, और शॉर्ट क्या करेंगे? अब 3 महीने करके भेजेंगे तो फिर वो क्या राइफल चलाएंगे? 6 महीने में ही उनके मुश्किल उनके लिए हो रहा है राजेश, बस। इसीलिए मैंने बोला है, इसको कट नहीं कर सकते। मैं ट्रेनिंग को कट करने के किसी भी हालत में फेवर में नहीं रहता हूँ। ट्रेनिंग सीखने में और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। तो बाई नो वे इंडियन आर्मी शुड नॉट थिंक कि हम ट्रेनिंग
कम करा के ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करेंगे, वो अल्टीमेटली बर्डन आपके बटालियंस पे आएगा। तो ट्रेनिंग ठीक है। जो सेंटर है एस्टेब्लिशमेंट, वो पूरी ट्रेनिंग कराएं, और बल्कि और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराएं, जिससे कि जो हमारा सोल्जर बने बिल्कुल आग से तपा हुआ अग्निवीर निकलेगा, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देगा।